अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आजकल मर्दाना ताकत, तवानाई और इज़दिवाजी सेहत के लिए ख़ास इम्तजाज का बहुत चर्चा है, जिसमें अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावरी शामिल हैं। कुछ लोग इसे तवानाई बढ़ाने का कुदरती तरीका करार देते हैं, तो कुछ का कहना है कि ये मर्दाना सेहत के लिए एक बेहतरीन हर्बल फार्मूला है। लेकिन क्या वाकई ये जड़ी बूटियाँ इतनी मुअस्सर हैं जितना इनके बारे में बताया जाता है? क्या साइंस भी इन फ़वाइद की तायीद करती है, या फिर ये सिर्फ रवायती मालूमात और तजर्बात तक महदूद है? आज हम जज्बात या इश्तहारात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि साइंसी तहकीक और मुस्तनद तिब्बी मालूमात की रोशनी में जानेंगे कि अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावरी क्या हैं, ये जिस्म में कैसे काम करती हैं, और क्या वाकई ये मर्दाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। मर्दाना सेहत का ताल्लुक सिर्फ इज़दिवाजी ज़िंदगी से नहीं होता। दर हकीकत तवानाई, जिस्मानी ताकत, अच्छी नींद, ज़हनी सुकून, हार्मोन्स का तवाज़न, वर्जिश और मुतवाज़न ग़िज़ा, ये सब चीज़ें मिलकर मर्द की मजमूई सेहत को मुतासर करती हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में बहुत से लोग थकन, ज़हनी दबाव, कमज़ोर तवानाई और जिस्मानी कमज़ोरी की शिकायत करते हैं। इसी वजह से कुदरती जड़ी बूटियों की तरफ रुझान बढ़ रहा है। अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावरी ऐसी ही 3 मशहूर जड़ी बूटियाँ हैं, जिन्हें रवायती तौर पर सेहत और तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन इनके बारे में हकीकत जानने के लिए ज़रूरी है कि हम रिसर्च की रोशनी में इनका जायज़ा लें। तो अश्वगंधा क्या है? अश्वगंधा एक मशहूर जड़ी बूटी है। ये सदियों से मुख्तलिफ रवायती तरीका इलाज में इस्तेमाल होती आ रही है, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में इस पर काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च भी की गई है। रिसर्च से मालूम हुआ है कि अश्वगंधा जिस्म को ज़हनी दबाव से निपटने में मदद दे सकती है। जब इंसान मुसलसल ज़हनी तनाव का शिकार रहता है, तो इसका असर नींद, तवानाई, जिस्मानी कारकर्दगी और मजमूई सेहत पर पड़ सकता है। कई साइंटिफिक स्टडीज़ में देखा गया है कि अश्वगंधा बाज़ अफराद में ज़हनी दबाव कम करने और नींद के मियार को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। इसी तरह वर्जिश करने वाले अफराद पर होने वाली बाज़ तहकीकात में भी ये देखा गया कि अश्वगंधा जिस्मानी ताकत और वर्जिश के दौरान कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद देती है। फिर सफ़ेद मूसली क्या है? सफ़ेद मूसली भी एक मारूफ जड़ी बूटी है। बरसगीर में इसे तवील अरसे से तवानाई और मर्दाना सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। सफ़ेद मूसली के बारे में आम तौर पर यह तसव्वुर पाया जाता है कि ये जिस्म को ताकत फराहम करने और कमज़ोरी दूर करने में मदद देती है। अब तक की रिसर्च से कुछ हौसला अफजा नताइज ज़रूर सामने आए हैं, लेकिन इंसानों पर होने वाली मियारी रिसर्च अभी महदूद है। इसीलिए सफ़ेद मूसली के बारे में बड़े बड़े दावे करने के बजाय ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि इसके मुमकिन फ़वाइद पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। फिर शतावरी क्या है? अगरचे इसे ज़्यादातर ख़वातीन की सेहत के हवाले से जाना जाता है, लेकिन बाज़ रवायती इस्तेमालात में मर्दों के लिए भी मुफीद समझा जाता है। शतावरी में ऐसे कुदरती अज्जा पाए जाते हैं जो जिस्म के खुलियात को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स के खिलाफ मदद फराहम करते हैं। सादा अल्फाज में ये जिस्म की अमूमी सेहत को बेहतर रखने में अपना किरदार अदा करती है, लेकिन मर्दों में इसके मखसूस फ़वाइद के बारे में अभी मज़ीद साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है। जब ये तीनों जड़ी बूटियाँ एक साथ इस्तेमाल की जाएँ तो क्या होता है? ये एक अहम सवाल है। आजकल मार्केट में कई ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जिनमें अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावरी एक साथ शामिल होती हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इन तीनों जड़ी बूटियों को रवायती तौर पर तवानाई और जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद समझा जाता रहा है, लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। अगरचे इन जड़ी बूटियों पर अलग अलग कुछ साइंसी तहकीक मौजूद है, लेकिन इन तीनों के इम्तजाज पर आला मियार की तहकीक अभी बहुत कम है। लिहाजा ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि ये इम्तजाज हर शख्स में यकसा नताइज पैदा करे। आगे है मर्दाना सेहत के लिए मुमकिन फ़वाइद। अब सवाल यह है कि मौजूदा साइंसी मालूमात की बुनियाद पर इन जड़ी बूटियों से क्या तवक्को रखी जा सकती, जिसमें सबसे पहला फ़ायदा है तवानाई और चुस्ती में मदद। अगर किसी शख्स की थकन या कमज़ोरी की एक वजह ज़हनी दबाव और नाकस नींद हो, तो अश्वगंधा बिलवास्ता तौर पर तवानाई बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। जब नींद बेहतर होती है और ज़हनी दबाव कम होता है, तो इंसान खुद को ज़्यादा चाको चबंद महसूस करता है। फिर है वर्जिश की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद। बाद साइंसी तहकीकात में देखा गया है कि अश्वगंधा इस्तेमाल करने वाले अफराद में जिस्मानी ताकत और वर्जिश की सलाहियत में बेहतरी आ सकती है। ख़ास तौर पर वो अफराद जो बाकायदगी से वर्जिश करते हैं, इन्हें इस हवाले से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। थर्ड है स्पर्म की सेहत में मुमकिन बेहतरी। कुछ स्टडीज़ में ये बात सामने आई है कि अश्वगंधा बाज़ मर्दों में स्पर्म की तादाद और मियार बेहतर बनाने में मदद दे सकती है,
خاص طور پر ایسے افراد جنہیں پہلے سے تولیدی صحت کے مسائل درپیش تھے، لیکن یہ نتائج ہر شخص میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ نمبر 4 پر ہے جسم کی عمومی صحت کو سپورٹ کرنا۔ سفید موسلی اور شتاوری میں موجود بعض قدرتی اجزاء جسم کی عمومی صحت کو بہتر رکھنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ اس حوالے سے ابھی مزید ریسرچ کی ضرورت ہے، لیکن ابتدائی معلومات امید افزا سمجھی جاتی ہیں۔ کیا یہ ٹیسٹوسٹیرون بڑھا سکتی ہیں؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اشواگندھا کے حوالے سے بعض اسٹڈیز میں ٹیسٹوسٹیرون کی سطح میں معمولی بہتری دیکھی گئی ہے، لیکن یہ اثر ہر شخص میں نہیں دیکھا گیا۔ دوسری جانب سفید موسلی اور شتاوری کے بارے میں ابھی اتنے مضبوط سائنسی شواہد موجود نہیں ہیں کہ انہیں ٹیسٹوسٹیرون بڑھانے والی جڑی بوٹی قرار دیا جا سکے، لیکن اس موضوع پر مبالغہ آرائی سے بچنا چاہیے۔ ایک اور اہم حقیقت جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف کوئی سپلیمنٹ یا جڑی بوٹی استعمال کر لینے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ حقیقت اس سے مختلف ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ کم سوتا ہے، ورزش نہیں کرتا، وزن زیادہ ہے، مسلسل ذہنی دباؤ میں رہتا ہے اور متوازن غذا نہیں کھاتا، تو صرف جڑی بوٹیوں سے غیر معمولی نتائج حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ مضبوط صحت کی بنیاد ہمیشہ اچھی نیند، ورزش، صحت بخش غذا اور متوازن طرز زندگی ہوتی ہے۔ پھر کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے؟ اگرچہ یہ جڑی بوٹیاں بہت سے افراد میں محفوظ سمجھی جاتی ہیں، لیکن ہر شخص کی صحت مختلف ہوتی ہے۔ خاص طور پر شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، تھائرائیڈ کے مریض، جگر یا گردوں کے مریض اور مستقل دوائیں استعمال کرنے والے افراد، انہیں استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ اگر ہم تمام معلومات کا خلاصہ کریں تو اشواگندھا، سفید موسلی اور شتاوری ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جنہیں روایتی طور پر توانائی اور صحت کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ان میں اشواگندھا وہ جڑی بوٹی ہے جس پر سب سے زیادہ سائنسی تحقیق موجود ہے، اور اس کے حوالے سے ذہنی دباؤ، نیند، جسمانی کارکردگی اور بعض صورتوں میں سپرم کی صحت کے لیے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔ سفید موسلی اور شتاوری کے بارے میں بھی اچھی معلومات موجود ہیں، لیکن ان کے فوائد کی مکمل تصدیق کے لیے مزید انسانی تحقیق کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ان جڑی بوٹیوں کو کوئی میجیکل علاج سمجھنے کے بجائے صحت مند طرز زندگی کے ساتھ ایک ممکنہ معاون کے طور پر دیکھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ میرے دوستو، قدرتی جڑی بوٹیاں یقیناً دلچسپی کا موضوع ہیں، لیکن صحت کے بارے میں درست فیصلے ہمیشہ مستند معلومات کی بنیاد پر کرنے چاہیے۔ اشواگندھا، سفید موسلی اور شتاوری کچھ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن ان کے نتائج ہر شخص میں مختلف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اچھی صحت کسی ایک جڑی بوٹی، ایک کیپسول یا ایک نسخے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ روزانہ کی اچھی عادات، متوازن غذا، مناسب نیند اور باقاعدہ جسمانی سرگرمی سے بنتی ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے اور مستند معلومات کو ترجیح دیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور مفید موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔